हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्पेशल पैथोलॉजी। अगर मैं बात करूँ यूनिट स्पेशल पैथोलॉजी की, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट पार्ट्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ग्वाइटर। बाकी सारी चीज़ें अपलोडेड है आपके इस यूनिट में। रेस्ट ओवर आपके सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, पहला ग्वाइटर, दूसरा कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्वाइटर टॉपिक को, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोमा थायराइड को। आपका इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आता है ग्वाइटर क्या होता है। ग्वाइटर का मतलब होता है इनलार्जमेंट या फिर बल्ज ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक में। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो कि कैसे वो नॉर्मल थे और ग्वाइटर की कंडीशन में कैसे बल्ज आउट हो गया। इस कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर्स और रहते हैं जिसकी वजह से ग्वाइटर अकर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है सिंपल ग्वाइटर, फिर है एंडेमिक ग्वाइटर, फिर है स्पोरेडिक ग्वाइटर। अगर मैं बात करूँ सिंपल ग्वाइटर की, ये आपका तब अकर होता है जब थायराइड ग्लैंड आपका थायराइड हार्मोन नहीं कर दे पाता है जितना उसको बॉडी को देना होता है। तब ग्लैंड अपना ग्रो हो जाता है लार्जर, जिससे वो स्टोर करता रहता है, जिसलिए इसका क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। एंडेमिक का होता है कि कोई कोई ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि आपके इंडिया में ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिफिशियंसी है आयोडीन की, सॉइल में या पानी में, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी को इनफ आयोडीन नहीं मिल पा रहा है थ्रू द डाइट। उस समय क्या होगा, थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा आपका ग्लैंड के द्वारा, तब एंडेमिक ग्वाइटर हो जाएगा। एंडेमिक का मतलब ही है एरिया, और कौन से एरिया का होता है, जियोग्राफिकल एरिया। फिर आता है स्पोरैडिक ग्वाइटर। ये मोस्ट कॉमन टाइप है ग्वाइटर का। इसमें क्या कॉज है वो अननोन है, मतलब कि इडियोपैथिक है कॉज में है। इसमें आपकी कुछ ड्रग्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्वाइटर के लिए। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि जो ड्रग लिथियम होती है वो कॉज कर देती है ग्वाइटर को। लेकिन लिथियम ड्रग आपकी इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम मेंटल हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट आपका आता है पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस में आप देखेंगे जो थायराइड का इन्लार्जमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। ये आपका अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है किसका, जो थायराइड फॉलिकल सेल्स होते हैं, जिससे आपके थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अगर थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होगा तो शायद थायराइड एनलार्जमेंट ना हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। आयोडीन की डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही, वो भी एक मेन कॉज आता है आपके ग्वाइटर के लिए। नेक्स्ट आपका आता है हाशिमोटो थायराइड आइटिस। ये आपका मेजर कॉज होता है ग्वाइटर का इंडिया में। इसमें क्या होता है, ये यूटिलाइज करता है आयोनाइज्ड सॉल्ट को, जिससे आयोडीन स्टोरेज नहीं हो पाता है। अगर आप जब देखोगे ग्वाइटर को फिजिकल एग्जामिनेशन के, तब उसको आप देख भी सकोगे। नेक्स्ट आपका आता है आयोडीन की डिफिशियंसी से, वो आपका मोस्ट प्रेवलेंस कॉज है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कि आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर का पूरे वर्ल्ड में, और हर जगह आयोडीन डाइट में हो पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? अब कोई इंसान वक्त पे खाना नहीं खा पा रहा है, फॉर एग्जांपल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो आयोडीन इंटेक उसका कैसे फिट रहेगा? कोई लो इकोनॉमिक रेट पे है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, इसके बहुत सारे कॉजेज़, मैं सिर्फ आपको एक कॉज बता रही हूँ। या फिर उनकी डाइट में आयोडीन नहीं है, उनको खाने में, उनके पीने में, तो वो चीज़ उनका क्या है, कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ग्वाइटर हैज़ अ वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, हार्मोनल एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साथ में आप दे जानो कि जो ग्वाइटर होता है उसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल देखने में चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके इसमें इन्लार्जमेंट होगा। हार्मोनल, आपके हार्मोन में चेंज आएगा, हार्मोन का या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम सिक्रीशन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको बहुत सारे साइन ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मेन कॉज क्या है, ग्वाइटर लैक ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। ग्वाइटर जो डेवलप होता है जेनेटिक, डेमोग्राफिक और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की वजह से। आपके इनबॉर्न डिफेक्ट थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन से एक होती है डिजीज़, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेव डिजीज़। ये आपके कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, इन्फ्लामेटरी थायराइड इलनेस की वजह से होती है, सच एज पोस्टपार्टम थायराइड आर्टिस। अब उसके बाद में आपका आएगा इन्फिल्ट्रेटिव थायराइड डिजीज़, सच एज सार्कोइडोसिस, एमोलॉइड
ओसिस, TSA secreting pituitary adenomas, एक्सेट्रा। अदर कॉजेज़ में आप इन सबको मेंशन कर देंगे। फिर आपका आएगा माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आपके डिवाइड हो जाते हैं दो में। पहला है सिंपल नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर एग्जिबिट। फिर आपका आएगा नोडुलर हाइपरप्लेशिया इन मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। ये साइटोलॉजिक फाइंडिंग में आपको देखने को मिलेगा जब आप सेल को देखोगे। सबसे पहला आता है सिंपल नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर में आपकी तीन चीज़ आती हैं। पहला है हाइपरप्लेशिया, कोलॉइड एक्यूमुलेशन और नोडुलरिटी। तो ये आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के हेल्प से, जिसमें आप ये एक चीज़ को देखोगे। फिर आएगा नोडुलर हाइपरप्लेशिया इन मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। तो इसमें क्या होगा, बिनाइन अपीयरेंस होगा, मतलब कि मेटास्टेसिस नहीं शो हो रहा है, नॉन कैंसरस सेल प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? आपके थायराइड में, फॉलिकुलर सेल्स में। उसके बाद में सेकेंड है अबेंडेंट कोलाइड। उसके बाद में मैक्रोफेज में कोलाइडेशन अबेंडेंट होगा। फिर आपके सेल्स होंगे दैट इज हार्टलेस सेल। ये आपकी तब बनेंगी जब नोडुलर हाइपरप्लेशिया होगा। अगर मैं बात करूं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले आपके वॉइस बॉक्स के पास में ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपका स्क्रैची वॉइस आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्सनेसनेस। नेक में आपकी वेन में स्वेलिंग होगी, आपको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, शॉर्टनेस होगा, डिस्फेशिया होगा, कफिंग होगा, स्वेलिंग और बल्ज होगा आपके नेक के अराउंड जस्ट बिलो द एडम एप्पल। एडम एप्पल आपको मेल्स में देखने को मिलता है। जो थ्रॉट एरिया है वो आपका टाइट रहेगा। आपको डिजीनेस होगा अगर आप आर्म और या को रेस्ट करोगे अबव द हेड, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज टाइम पे, या फिर ऐसे आप जब आर्म को रेस्ट करोगे तब। किस पे? ओवर द अबव द हेड है, और तब आप डिजीनेस फील करोगे। शॉर्टनेस होगा आपका ब्रीथ का। शॉर्टनेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद में वीजिंग साउंड आएगा आपको। उसके बाद में डिफ़िकल्टी होंगी सॉलोइंग में, क्योंकि आपके वहीं पे ही ओसोफेगस दैट इज फूड फाइबर प्रेजेंट है। तो बस यही चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपने टॉपिक ग्वाइटर में। आप इस तरीके से एक सिंपल सा डायग्राम भी बना सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के नीचे ट्रैकिया होता है जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर आपका थायराइड का कार्टिलेज होता है। कैसे इन्फ्लेक्ट होने के बाद में ग्वाइटर बनता है वो आप बता सकते हैं थ्रू द डायग्राम। ग्वाइटर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।